हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जो राजस्थान से हैं उन्हें धूल भरी गुड मॉर्निंग, और जो बाहर से हैं उन्हें भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एमसीक्यूज ना करके इस लेसन में करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो लाइन क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, हमारी हमेशा सीरीज वो एमसीक्यूज वाली रहेगी, लेकिन आज कुछ स्पेशल करते हैं, 60 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, और इसकी पीडीएफ आप ले लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भूलिए मत 8 बजे करंट अफेयर का टेस्ट होता है, 11:30 राजस्थान जीके का, और 7:30 बजे आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होती है। ओके गाइज, तो इसकी पीडीएफ भी लेना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि रेंड स्टेट एम्प्लॉयड ब्रॉड रिसर्च 2018 में एफएमसीजी के सेक्टर में भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2 नंबर है कि दिल्ली एनसीआर के किस स्थान पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? नोएडा की। और 3 है कि आईपीएल 11 में अब तक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? एबी डिविलियर्स। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है? तो 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने डेटा चोरी की जानकारी निवेशकों को उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर सर्च इंजन याहू पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 235 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है कि जिस संस्था ने अखिल भारतीय बाजार पर तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस जारी किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस है वो भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 11 में 24वें मैच में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर आरबीसी के कप्तान विराट कोहली पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान कितने रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 5000 रन बनाने वाले बन गए हैं। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थानों में निम्न में से किसके साथ है भारत ने नेशनल बायोफार्मा मिशन हेतु कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल बायोफार्मा मिशन है उसके लिए विश्व बैंक के साथ किए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कैबिनेट ने किस उत्पाद के लिए वर्ष 2018-19-70 के लिए एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी दी है? तो कच्चा जूट के लिए। और वह मंत्रालय कौन सा है जिसने अतुल्य भारत पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 26 अप्रैल 2018 को कितने सदस्य देशों को T20 का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो टोटल 104 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को क्रिकेट खेलने का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये आंकड़े याद रखिए आप। नेक्स्ट हमारा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा न्यूज़ पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों के नियमन हेतु कितने सदस्यों की एक समिति का गठन किया है? तो 10 सदस्यों की। और क्रूड स्टील और कच्चा इस्पात उत्पादन करने के मामले में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? नहीं, भारत का है विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय वेट लिफ्टर का नाम क्या है? दीपक लाठेर। और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत किस देश से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है? रूस के साथ। और उड़ान आरसीएस योजना के तहत 21वें हवाई अड्डे के रूप में एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू होगा? तो राइट आंसर होगा पठानकोट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह विभाग जिसके आंतरिक समूह का गठन किया गया है जो अत्यधिक धनाढ्य लोगों के कर, लोन अदायगी संबंधी मामलों की जांच करेगा? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि वह महिला भारोत्तोलक जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था? तो संगीता यार्ड के। ठीक है, संगीता यार्ड होगा। और इसके अलावा ये यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यार्ड के आतंकवादी विरोधी प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो नील बसु को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह स्थान जहां हाल ही में जंग ए आज़ादी स्मारक बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंग ए आज़ादी स्मारक कहाँ पे बनाया गया है? करतारपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन है वो लॉन्च किया गया है?
इनसाइट मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वह योजना जिससे पश्चिमी बंगाल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की युवतियों को शादी कराने हेतु आरंभ की गई है, तो रूपश्री योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि वह टीम जिसने संतोष ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है, तो केरल ने। और जिस देश की स्पेस लैब तियानगोंग 1 हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर नष्ट हो गई है, उसका कुछ मलबा दक्षिणी प्रशांत महासागर में जा गिरा था, वो कौन सी किसकी स्पेस लैब है? वो चीन की है। नेक्स्ट कि हाल ही में जिस पूर्व क्रिकेटर ने राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया था, वो है सचिन तेंदुलकर। और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यानी अमेरिका के शोध के मुताबिक प्राकृतिक जलवायु चक्रों और जलवायु परिवर्तन के कारण पिछली 1 सदी में सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो 10% बढ़ गया है। अगला है कि जिस देश के केमराओ क्षेत्र के गवर्नर एमेन तोलेवेव ने स्थानीय शॉपिंग मॉल में आग से 64 लोगों की मौत के चलते इस्तीफा दे दिया, वो किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि उनकी सरकार मजदूरों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च उठाएगी, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि इंडियन सेक्युलर एसोसिएशन यानी आईसीए के अनुसार जो देश हैंडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है, वो कौन सा है? तो भारत है। 1 नंबर पे चीन, 2 पर भारत और 3 पे वियतनाम है। ठीक है, पहले वियतनाम 2 नंबर पे था, अभी भारत 2 नंबर पे है। अगला है कि दिल्ली में 1 अप्रैल से किस नाम से डीजल और पेट्रोल की सबसे परिष्कृत आपूर्ति आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो BS6। वह टकसाल जहां 350 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा, तो मुंबई टकसाल से किया जाएगा। और हाल ही में आरंभ हुए किस भुगतान बैंक को देश का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क घोषित कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला है कि जिस देश की सरकार ने प्ले और प्राइमरी स्कूलों में 10 साल उम्र तक की लड़कियों की हिजाब पढ़ने पर बैन लगाने की योजना की घोषणा की है, वो है ऑस्ट्रिया। अगला देश है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल बोराके द्वीप की सीवेज की समस्या के चलते 26 अप्रैल से अगले कितने महीनों के तक बंद कर दिया गया है? 6 महीनों तक। ओके, तो गाइस थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है आपको कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गए। एक तो इसका टाइम बचेगा, दूसरा देखिए अब फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, पीछे आते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो इन चीज़ों के भी नाम याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि अक्यो के तुर्की का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिस देश द्वारा विकसित किया गया है वह कौन सा है? रूस के साथ। और वह भारतीय खिलाड़ी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के पहले दिन रजत पदक प्राप्त किया था, तो पी गुरु राजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में सियरा लियोन का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है जूलियस माडा बियो को। और जिस देश की संसद ने फेक न्यूज़ को लेकर कानून पास कर दिया है जिसके तहत अपराधी को अधिकतम 6 वर्ष की सजा और 80 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, वो कौन सा देश है? मलेशिया ने। नेक्स्ट है कि तेलंगाना खेल पत्रकार संघ के सालाना पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसको चुना गया है वो है मिताली राज। नेक्स्ट है कि जिस भारतीय शहर में यूरो 6 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल की पहली बार प्रस्तुत किया गया है वो है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है कि हाल ही में मणिपुर के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया उनका नाम है RK डोरेंद्र महंत सिंह। और नेक्स्ट है कि जिस देश ने हाफिज सईद के मिली मुस्लिम लीग के एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो अमेरिका ने घोषित किया था उसको आतंकवादी संगठन। और जिस देश ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए 2 नेवी हेलीकॉप्टर में से एक वापस करने का फैसला लिया है वो देश है मालदीव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीन इस साल जून तक जिस देश के लिए 2 रिमोट सेटिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो पाकिस्तान। और वह कॉलेज जिसमें NIRF रैंकिंग टॉप रैंक प्राप्त हुआ है, तो IIT मद्रास है, वो टॉप रैंक में रहा है।
वह कंपनी जिसके पेमेंट बैंक ने हाल ही में कामकाज शुरू कर दिया है, तो जियो ने किया है। और गुजरात सरकार ने हाल ही में जिसे वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, उनका नाम है अहमद पटेल। तुर्की ने जिस देश से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का सौदा पक्का किया है, रूस के साथ। और भारत और किस देश के बीच पहली बार कंटेनर ट्रेन का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप ने भारत में सौर उपकरण बनाने हेतु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर चीन की जीसीएल कंपनी के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 6,047 करोड़ रुपए का। और अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा वित्त निगम की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस राज्य में शिक्षा वित्त निगम की शुरुआत की गई है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि किन्हें हाल ही में बम्बई क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश एच.एल. गोखले को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वह देश जहाँ लगभग 4 दशक के बाद पहला सिनेमाघर आगामी 18 अप्रैल को खुलेगा? तो सऊदी अरब में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वह महिला खिलाड़ी जिन्होंने 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है कि जिस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मध्यकालिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2018 आयोजित किया था, वह देश कौन सा है? अजरबैजान। और अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के सीजेएम कोर्ट में काला हिरण शिकार मामले में जिस अभिनेता को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई, वो है सलमान खान। और वित्तीय खुफिया इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग के घोटालों में बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 9 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ओके गाइज, तो ये थे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वन लाइनर लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि रोजाना हम करते हैं 10 से 12 एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज कम समय में 60 क्वेश्चन कर लिए। अगर एमसीक्यूज से करते तो यही 60 क्वेश्चन है वो 6 दिन में पूरे होते। तो 2 काम करना है आपको, एक तो इसकी पीडीएफ ले लेना आप। ठीक है, तो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप रिविजन कर पाओगे। ठीक है, और गाइज सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, बोला नहीं है सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इसकी पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना रहेगा, वहाँ पे सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लेना। और कल जो वन रिपोर्ट 2017 हुई थी उसकी पीडीएफ भी वहीं मिलेगी। ओके गाइज, तो आज कल से हम वन लाइनर नहीं करेंगे रोजाना, लेकिन कभी कभी भी सप्ताह में एक बार एक साथ 150 क्वेश्चन हैं वन लाइनर करेंगे, ताकि इस तरह से भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा कवर कर सकें। ओके गाइज, तो मिलते हैं 11:30 बजे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में। थैंक यू।